जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। आखिर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, पुलिस की कार्रवाई पर सीजीआई सूर्यकांत ने कौन कौन से सवाल पूछे, सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या दलीलें दी गई और छात्रों की ओर से वकीलों ने कोर्ट में क्या कहा, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन देश में इस आंदोलन की चर्चा अभी तक है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। 27 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई उस समय हुई जब जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज हुआ, कई छात्रों को घसीटा गया, हिरासत में लिया गया और उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट ने सबसे पहले यह जानना चाहा कि आखिर उस दिन ऐसी कौन सी सिचुएशन बन गई थी कि पुलिस को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने अदालत को बताया कि छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, लेकिन पुलिस ने बिना पर्याप्त चेतावनी दिए प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। वकीलों ने अदालत में कहा कि कई छात्रों को चोटें आईं, कई लोगों को जमीन पर गिराकर घसीटा गया और महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई। उनका कहना था कि अगर कहीं कानून व्यवस्था की चिंता थी तो पुलिस के पास बातचीत और समझाने जैसे कई विकल्प मौजूद थे, लेकिन सीधे बल प्रयोग करना संविधान की भावना के खिलाफ है। इसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तरफ से पेश वकीलों से सवाल पूछना शुरू किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रदर्शन केवल इसलिए गैरकानूनी हो जाता है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे? क्या हर प्रदर्शन का जवाब लाठीचार्ज ही होगा? अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन कोई अपराध नहीं है। अगर लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो राज्य की पहली जिम्मेदारी बातचीत करना और स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालना है। केवल यह कह देना कि भीड़ बढ़ रही है या प्रदर्शन हो रहा था अपने आप में बल प्रयोग का औचित्य साबित नहीं करता। दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में बताया गया कि प्रदर्शन धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जाने लगा था। पुलिस का कहना था कि कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और संसद की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। पुलिस ने यह भी कहा कि राजधानी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और उसी के तहत कार्रवाई की गई। सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई कि पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर ही कदम उठाए, लेकिन इन दलीलों के बाद भी अदालत पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत ये मानने को तैयार नहीं है कि केवल प्रदर्शन होने से पुलिस को असीमित शक्ति मिल जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर कहीं भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी भी हो तब भी कार्रवाई कानून के अनुसार और न्यूनतम बल के साथ होनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाने का तरीका पुलिस बल नहीं हो सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या उस दिन की पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, क्या पुलिस के पास कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी ने घटना की समीक्षा की है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जवाबदेही भी तय
होनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस कार्रवाई हमेशा पारदर्शी और जवाबदेही होनी चाहिए ताकि लोगों का कानून पर भरोसा बना रहे। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत से मांग की कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि केवल इस एक घटना की बात नहीं है, बल्कि देश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि यह केवल एक मामले तक सीमित सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक समान व्यवस्था और स्पष्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि हर राज्य में अलग अलग तरीके से कार्रवाई ना हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है। अगर कहीं कानून व्यवस्था की चुनौती हो भी तब भी प्रशासन को सबसे पहले संयम और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि लोग अपनी बात खुलकर कह सके। यदि हर विरोध प्रदर्शन का जवाब बल प्रयोग से दिया जाएगा तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली पुलिस और संबंधित अधिकारियों से डिटेल में जवाब मांगा है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि वो इस मामले को केवल एक घटना के रूप में नहीं देख रही, बल्कि भविष्य में पूरे देश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए इस पर भी विचार कर रही है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत ये तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और क्या विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर देश के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत है या नहीं। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में सरकार और दिल्ली पुलिस क्या अतिरिक्त जवाब देती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या अंतिम टिप्पणी या निर्देश जारी करता है, क्योंकि इस फैसले का असर केवल जंतर मंतर की इस घटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में देश में होने वाले आंदोलन और उन पर पुलिस की कार्रवाई के तरीके पर भी पड़ सकता है। खैर, कोर्ट के अंदर जो कुछ बातें हुई हैं, जो कुछ सुनवाई के दौरान हुआ, वो सब कुछ मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।